पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम सभी एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें हर सत्य को साबित करने के लिए प्रमाण की ज़रूरत होती है। एक ऐसी साइंटिफिक दुनिया जहां कुछ भी अगर हम स्पिरिचुअली फील करते हैं, कुछ ऐसे अनुभव हमारी ज़िंदगी में आते हैं जिनका हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ है ये हमें पता होता है, लेकिन किसी और के सामने उसे कैसे व्यक्त करना है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पुस्तक प्रेमियों के इस खास शो मेरी कलम में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे लेखकों से जिन्होंने अपने जहन में आए कुछ एक कहानियों को, कुछ एक्सपीरियंसेस को, या कुछ कह सकते हैं कि फिक्शन स्टोरीज को कलम का साथ देकर किताब पर लिखा और ये किताब लोगों तक उनके ज्ञान को बांटने के लिए पहुँच गई। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी लेखिका मौजूद हैं जिन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को एक किताब का रूप दिया जो उन्होंने ध्यान और अध्यात्म में पाया है, एक्सपीरियंस किया है। स्वागत करते हैं इला कडाकिया जी का, जिन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम द स्पिरिट्स टू स्पिरिचुअलिटी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Contrary, I would like to thank PMC for inviting me on this show and meeting you people here and being on the show. थैंक यू सो मच मैम। तो हम लोग अपनी किताब पर बातचीत को मैम शुरू करें। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टेड आपकी स्टोरी को जानना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड की तरह आए हैं अपने परिवार में। आप अपनी कहीं ना कहीं उस शरीर को त्यागने वाले थे, बट यू केम बैक, आप वापस से उस शरीर में आए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं। जी, ये चीज़ मैंने बहुत सालों के बाद में मैंने डिकोड की, जब मैं बिल्कुल मेरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पूरा मेरा खुला, ये आध्यात्मिक जर्नी मेरा शुरू हुआ। तो मैं छोटी थी, तो जब छोटी थी तब मैं बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी किस्म का, जिसको माँ बाप हैंडल ना कर पाए, फैमिली हैंडल ना कर पाए, और बहुत बीमार रहती थी मैं। बट शायद मैं 3-1 साल की होंगी उस टाइम। एक बार ऐसा था कि बिल्कुल भी आई वॉज डिक्लेयर्ड एज डेड, मुझे मृत्यु घोषित कर दिया गया था डॉक्टर के द्वारा। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये हार्डली 3-4 घंटे इसका लाइफ है। और उसके बाद का जो रिचुअल, जो क्या बोलते हैं, उसकी जो विधियाँ रहती है डेथ की, वो भी मेरे लिए कर दी गई थी, दिया जला दिया था। बट आई केम बैक। तो मुझे वो चीज़ अभी समझ में आती है कि मेरे सोल ने वो चूज़ किया था, मेरे आत्मा ने वो चूज़ किया था कि मुझे वापस आना है। अभी समझ में आता है कि मेरे सोल ने क्यों वो चूज़ किया वापस आना। तो आगे हम बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये सब क्या है। तो आपने बोला कि आपको उस समय तो क्योंकि नहीं पता था कि ये क्या है, आपको बाद में पता चला। हाँ। यहाँ एक डाउट है कि आपकी आखिर स्पिरिचुअल जर्नी फिर शुरू कब हुई? यस, मैं बड़ी हुई, और जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में जो होता है, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिससे मेरी पर्सनालिटी, मेरा खुद का व्यक्तित्व एक अलग ढंग से होने लगा। तो बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा बोलते पॉलिश करते, जैसे व्यक्तित्व को निखारते। तो मेरा भाषा के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था पहले से ही, बहुत एक्टिव थी पहले भी। देन आई गॉट मैरिड। तो वो मैरिज इटसेल्फ इट वाज लाइक अ वेरी रिबेलियस, बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना बड़वाखोर वृत्ति बोलते उसे जी। जैसे, तो ऐसा कुछ मैंने मैरिज में भी, फर्स्ट मैरिज में मेरा ऐसा स्टेप था। शादी मेरी ऐसे हुई, फिर दूसरी बार मेरी शादी हुई। तो बट समहाउ ये चीज़ें ऐसे चली कि फर्स्ट में भी, अभी मुझे समझ में आता है कि उसमें ब्लैक और वाइट कुछ नहीं था, अच्छा बुरा कुछ नहीं था। जो था वो ऐसे ही होना था, वो सब चीज़ें ऐसी थी। वो जो जैसे कर्मा किसी के साथ में लेन देन होता है, तो वो चीज़ें होनी थी, हो गई। फिर दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी का भी सब कुछ अच्छा ही बोल सकते हैं, उसमें भी ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं बोल सकते। पर बहुत उठा पटक देखी मैंने लाइफ में। ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे लिए दूसरा शादी करने के बाद जो कुछ हुआ, तो मेरे लिए ये था कि बहुत मुश्किल था लोगों को समझाना कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है,
क्योंकि मैं समझ पाऊँ तब जाके मैं दूसरों को बोलूँ। मैं खुद कंफ्यूज्ड, और अब एवरी टाइम हमको पता है कि जो भी है तो समाज के साथ जुड़े हैं, फैमिली से जुड़े हैं, तो सभी को कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो वो कोई जवाब मेरे पास भी नहीं था। वो 2000 से लेकर 2016 तक ये सब चला। 2012 में कुछ ऐसा मेरा लाइफ में हुआ कि मतलब मुझे एकदम इट हैज स्टार्टेड इन माय माइंड, मेरे मन में ये चीज़ें क्वेश्चन मार्क होना शुरू हुआ था कि हो सकता है कुछ मैं ऐसे चेंजेस करूँ लाइफ में जिसकी वजह से लाइक सब कुछ ठीक हो। बहुत कोशिश की, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तब जाके मुझे एकदम से ऐसा अंदर से जैसे बार बार क्वेश्चन उठता था कि इज़ इट दैट मुझे जाना है कहीं इस तरफ और मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ। लाइक लाइफ इज शोइंग मी समथिंग एल्स, मेरा जीवन या कोई मुझे कुछ और डायरेक्शन बता रहा है, पर मैं जवाब में पीछे की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। देन आई स्टार्टेड, फिर जैसे पूरा बोलते कि संसार की चीज़ों से मेरा मन उठने लगा एकदम से। तो मैंने अवेयर होना शुरू किया कि मुझे जो चीज़ें मैं बाहर सॉल्यूशन के तौर पे लोगों से मैं बातें करके लोगों को कन्विंस करके, तो आई स्टॉप डूइंग दैट, मैंने बंद कर दिया वो चीज़ें। और फिर मैं कहाँ से उसको स्टॉप करूँ, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान में बैठने लगी। मैं घर का काम किया, ख़त्म किया, फिर लोगों से मिलके वो इधर उधर की बातें, इधर उधर का, फिर जो नेगेटिव चीज़ें लोगों से सुनना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो लोगों के ओपिनियंस लेना। ये तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल पूरा अपने आप को दरवाजे में बंद कर दी, मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे फिर मेरा पूरा वक्त जो है वो बिल्कुल, फिर मुझे अकेले रहना मैंने शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि मेरी खुद की आत्मा मुझे बहुत कुछ बोल रही थी कि मुझे मेरे अंदर क्या चेंजेस की ज़रूरत थी, क्या था। तो धीरे धीरे वो क्या है, बाहर जो जवाब में ढूंढना मैंने शुरू किया था, वो सिकुड़ कर धीरे धीरे बिल्कुल इट वाज फोकस्ड कि नहीं, जो बदलना है वो यहाँ से बदलना शुरू होगा, आउटसाइड देयर इज़ नो आंसर्स। सो इट हैपेंड, इट स्टार्टेड लाइक दैट। और फिर आती है आपकी ये किताब जो आपके बारे में और चीज़ें बताती है हमें, आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज़ दिखाती है हमें जहाँ अब जब आपने ये समझ लिया कि आपकी आत्म जागृति ही आपको आगे बढ़ा सकती है, वो आत्म जागृति का जो सफ़र है वो शायद मैं अगर कहूँ कि ये किताब आपको बताएगी तो मैं शायद गलत नहीं होंगी। दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा खुद का जीवन का वृत्तांत है। उसमें दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले ही बोल दूँ कि ये महावतार बाबा जी ने, जिसे मैं गुरु बाबा बोलती हूँ, तो गुरु बाबा का आदेश है कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ का ये पूरा वृत्तांत है लोगों के सामने रखना है। और उसमें मैं अपने आप को कोई बड़ा मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो कुछ लिखा है वो उन्होंने जो दिया है, लाइक एज अ प्रीचिंग्स टीचिंग्स, वही मुझे चैनलाइज करना था। तो बस वही है, और पूरा लर्निंग जो है लाइफ का इसी में है। जी, तो बिल्कुल आपको महावतार बाबा जी ने खुद से एक जरिया दिया कि ये मेरी सीख है तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। और ये सीख अब आपने दूसरों में फैलानी है। वो क्या सीख है, ये बुक का क्या कंसेप्ट है, इस बुक के पीछे की जो कहानी है, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं। जैसे मैंने बताया कि एक पीरियड के बाद मैंने व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग इनवर्ड, जैसे खुद के अंदर झांकना शुरू किया है मैंने। मेरा जर्नी अपने आप को ढूंढने का मैंने शुरू किया। ये बुक का नाम है स्पिरिट्स एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट्स यानी कि एक अलौकिक दुनिया जो हम खुद की आंखों से जो चीज़ें नहीं दिखती है, दैट इज़ कनेक्टेड टू स्पिरिट वर्ल्ड। हम मदर के वॉर्म में, लाइक माँ के गर्भ में आते हैं, लाइक फिजिकल बॉडी होता है, उसके साथ में एक आत्मा हमारा अंदर आता है, उधर से आता है। और जब हमारा शरीर, जैसे कोई मर गया तो हम क्यों उसे मरा हुआ डिक्लेयर करते हैं, उसमें आत्मा नहीं है। तो वो आत्मा का एंटर होने से आत्मा का जाने के बीच का एक वर्ल्ड है, एंड दैट इज स्पिरिट वर्ल्ड, कि वहाँ निकलने के बाद में आत्मा वहाँ पर रहती है, राइट, यहाँ से निकलने के बाद में। तो 2015 में 2012 से मेरा एक वो इनवर्ड वाला जर्नी शुरू हुआ। और फिर 2015 में हम लोगों ने, लाइक हमारे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव था ये। फिर हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए जहाँ पर मैं और मेरी बेटी, शी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी। ये बुक में बहुत कुछ है कि क्या है, क्यों है, कैसे वो मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, बट शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी।
तो 2015 में हम जब नए एक घर में शिफ्ट हुए, उस वक्त मेरी बेटी के साथ में कुछ इंसिडेंट्स शुरू हुआ दैट वाज कनेक्टेड टू स्पिरिट्स और घोस्ट। तो शी स्टार्टेड, उसने प्रेतात्मा को आवाज़ सुनने से शुरू किया कि वो मुझे बोलती थी कि मम्मा एक छोटी बेबी का आवाज़ मेरे अंदर आता है। और इवेंचुअली एक चीज़ ऐसा है कि मैं और मेरे एक्स हस्बैंड जो है, तो हम लोग खुद भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग बार बार दोनों मिलते थे, अलग होते थे, मिलते थे, अलग होते थे। बट ये टर्म्स अभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्विन फ्लेम इज़ द टर्म। बहुत लोग अभी मैं देखती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में आते हैं। तो एक यहाँ पर अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लाइक ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, पर इतना है कि सेपरेशन एंड यूनियन दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो एक बहुत लाक्षणिकता है ये जर्नी का। तो वो टाइम पर मेरे हस्बैंड थे नहीं साथ में, और बेटा मेरा शिमला में पढ़ता था, और बेटी मेरी उस टाइम शी वॉज जस्ट 15 ईयर्स, ये शुरू हुआ तब। और छोटी बच्ची है, और रात को 11 बजे लाइक हम दोनों अकेले हैं, बिल्कुल मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेशन में थे। एंड शी वाज टेलिंग मी, मम्मी मुझे कोई लड़की आवाज़ करके मेरे से बात करती है, शी इज़ स्क्रीमिंग इन माई ईयर्स एंड ऑल। तो मेरे लिए बहुत लाइक डरावना एक्सपीरियंस मेरा शुरू हुआ। तो मैंने फिर भी लाइक एज अ मदर, बिकॉज आई हैव टू, मुझे उसको कैसे भी करके उसको हिम्मत देनी होती है। तो मैंने उसको समझाया कि हम लोग ऐसे अलग रह रहे हैं, पर डैडी नहीं है यहाँ पर, तो ये सब तुम्हारे साथ होता है, बट इट्स ओके, लाइक इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। 2016 में एक पीरियड ऐसा आया कि मैं और मेरी बेटी एक नहीं पर असंख्य बोल सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में, या हम कहीं पे बाहर जाए, रोड पर है, किसी के घर पर है, कोई मॉल में है, एनीवेयर, लाइक जहाँ पर भी हम हैं उधर वो नेगेटिव एनर्जी को लाइक टच होना, हर एक जगह पे फील होना, वो तो देख भी पाती थी उनको। और बहुत सा डरावना फेज़, वो फेज़ में ना किसी को मैं समझा पाती थी, ना किसी से मदद ले पाती थी। हालांकि मेरा 2015 में जब घर पे आए, तब मैंने महावतार बाबा जी का ऑलरेडी शरण में मैं जा चुकी थी। समहाउ मुझे लाइक मैंने क्रिया योगा दीक्षा लिया हुआ था। बहुत सारे साइन मिलते थे कि मैं हूँ यहाँ पर, फ्रॉम महावतार बाबा जी। बाबा जी बहुत बार बार मुझे ये साइन देते थे कि मैं हूँ, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं। उससे पहले भी मैं और मेरी बेटी दोनों को ड्रीम्स के थ्रू हम लोग ऐसे ड्रीम्स देखते थे कि एक कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो शी वुड ड्रीम अबाउट इट। और अगर वो चीज़ को मैंने डिकोड नहीं किया, मैंने वो ड्रीम को उसका मतलब क्या है वो जानने की कोशिश नहीं की, तो सेम ड्रीम मुझे आएगा, वही थोड़ा कुछ वो बदल के, बट द मेजर पार्ट ऑफ द ड्रीम विल बी कि बिल्कुल भी समझ में आएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है। देन आई डिकोड कि भाई ये क्या है। और बस ऐसे ही चला जा रहा था। लेकिन ये तब मैं रियलाइज़ नहीं कर पाई कि गुरु बाबा ये जो लाइक ये मैसेज दे रहे हैं तो वो वहीं पर है हमारे साथ में। पर मैं बहुत डरी थी, और एक लिमिट तक तो मैं बहुत गुस्से में थी कि बाबा का शरण लिया है, तब से मेरी बहुत हालत ख़राब की उन्होंने। बहुत मैं मतलब आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में थी बाबा के साथ में। और बहुत 8 महीना हम लोगों का लाइफ का इट वॉज ट्रिमेंडसली फिल्दी, मैं ये बोल सकती हूँ, बहुत गंदा फील होने वाला, बहुत हेल्पलेस, बहुत मतलब बोलो ना कि कुछ बाकी नहीं रहा मेरे और मेरी बेटी के लाइफ में। और कहीं पर भी जाओ तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये टाइम ऐसा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो मैं ये देखती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में ही ये है कि ये स्पिरिट्स और घोस्ट का अनुभव बहुत लोगों को होता है। उसका होने का रीज़न अभी मैं रिलेट कर पाती हूँ कि जब अपने आत्मा की यात्रा हम करते हैं तो हमारे अंदर की पास्ट लाइफ से कनेक्टेड जो डिज़ायर्स है, जो बहुत सी इच्छाएं बोलो, फिर बहुत से अवगुण भरे हम लोगों के अंदर, तो वो स्पिरिट्स और घोस्ट जो है वो हमारा ही पास्ट लाइफ का गुण अवगुण का हिस्सा है। तो वो हमारे लाइफ में आता है, और उसी टाइम लाइक आपको करेक्ट करने के लिए दे कम इनटू योर लाइफ। तो बहुत से लोग हैं जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो ये चीज़ को कम्प्लीटली एनालाइज मैं तब कर पाई जब व्हेन आई वाज आई स्टार्टेड राइटिंग बुक। यहाँ मैं आपको रोककर एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि आप और आपकी जो
बेटी है, उन्होंने काफ़ी सारे अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी को फील किया। और ये सेम वही टाइम था जब आप महाअवतार बाबा जी के कांटेक्ट में भी आए थे। एग्जैक्टली। तो ये जो बुक है, मैसेजेस आपको तभी से मिल रहे थे या आपने तुरंत जो मैसेज मिला उसको लिखना शुरू किया? जब से हम लोग नए घर में आए तो ड्रीम थ्रू बाबा और यूनिवर्स में से मुझे मैसेजेस आते थे। ड्रीम भी एक ड्रीम ऐसा मुझे आया था 2015 में कि अर्थक्वेक का ड्रीम आया, तो लाइक आई डिकोडेड। और ये भी मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे, मेरे दिमाग में विचार आया कि मुझे आई शुड गूगल ड्रीम जर्नल में रखना शुरू किया था मैंने ऑटोमेटिकली। पर अब मुझे पता चल रहा है कि नथिंग, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं था। दैट दोज थॉट्स आल्सो वेर यू नो लाइक पुट डाउन फ्रॉम यूनिवर्स। फिर हम लोगों को ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आया कि मैं यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हूँ। देन आई वाज प्लेइंग, मैं उससे खेल रही थी यूनिवर्स की बातों से, एंजल्स से ऐसे। और फिर जैसे हम यूट्यूब देखते तो फिर मैं बार बार देखती कि ये फिदर्स क्यों मिल रहा है, ये पेनी क्यों मिल रही है। फिर मुझे समझ में आता है कि मैंने अगला थॉट मेरा क्या था, लाइक ये पेनी अभी मिला तो मैंने क्या सोचा था। तो पेनी था वो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो इट वाज यू नो अपलोड। जैसे ताली बजा के हम बोलते हैं ना बच्चे को कि हाँ बेटा कम ऑन डू इट, दिस इज़ वेरी नाइस, ये आप ठीक कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इट वाज लाइक दैट। तो एक थॉट आएगा, फिर मैं तुरंत सोचूंगी कि अभी मेरा क्या थॉट था। तो थॉट हमेशा से कुछ अच्छा रहता है, हमेशा से। जब मैं बहुत अकेली पड़ जाती थी तब भी बहुत सारे ऐसे फिदर्स आके लाइक टच करेंगे, या तो बटरफ्लाइज, पतंगा आके ऐसा टच करके लाइक जाएगा कि यू आर नॉट अलोन। तब तक गुरु बाबा का, महाअवतार बाबा जी का अपेरेंट मेरे सामने कुछ नहीं था कि हाउ आई एम कनेक्टेड टू हिम, पर ये सब होता था। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन के टाइम पर मुझे थॉट से लाइक यू नो ही वाज गाइडिंग मी। पर वो अभी मुझे समझ में आता है कि वो गाइडेंस मुझे तब भी मिल रहा था, बट मेडिटेशन में जितना 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 अपने आप को मैंने सीजनड कर दिया, जैसे अपने आप को बहुत क्या बोल सकते हैं आपकी, बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो मुझे एग्जैक्टली जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो अभी मैं मेडिटेशन में बैठूँ और मुझे गुरु बाबा से बात करनी है, उनसे बात करनी है, तो एग्जैक्टली ही विल टेल मी कि ये ड्यूरिंग ये टाइम पे भी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इतना है कि जितना आप मेडिटेशन में बैठो, जस्ट सरेंडर, आप अपने आप को छोड़ दो, खुद क्या हो वो भूल जाओ, खुद कुछ हो ही नहीं जी। तो आपको पता चलेगा द मोर यू आर सरेंडर, तो फिर आपके लिए हर दरवाजे खुले हैं। आपने अपनी इस किताब में कर्मा थ्योरी पर भी बात की है। आपने बताया है कि जैसे कि भी आपने बताया भी कि हर आत्मा एक जर्नी तय करके आई है और इसके बाद उसने बहुत सारी जर्नी भी शायद तय करनी है, कुछ सीखना है। हम हर बार कुछ सीखते हैं। मैं चाहूँगी कि आप कर्मा थ्योरी पर और थोड़ा सा हमको बताएं। तो नॉर्मली बहुत सीधी लैंग्वेज में मैं सबको ये बताती हूँ कि आपने यिन एंड यांग का एक सिंबल देखा होगा, दैट इज हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक। तो हम वी बी बॉर्न अलोंग विद दैट यिन एंड यांग। ब्लैक है वो हमारा बुरे कर्मा है, वाइट हमारा अच्छा कर्मा है। तो जब अच्छा और बुरा कर्मा के साथ में हम पैदा होते हैं, तो नॉर्मली हमारी सोच ये होती है कि जब हमारी लाइफ में हम पढ़ते हैं, अच्छा एजुकेशन मिला, फिर अच्छा जॉब मिला, अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, सब अच्छा होता है, तो नॉर्मली भी हमारी ज़बान से ये चीज़ें निकलती है कि देखो हमारे लाइफ का बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो सब हमारा तो अच्छा हो रहा है, बच्चे खुश है, ये हैं, ब्ला ब्ला, हर एक चीज़ को हम अच्छे कर्मों से। पर जब बुरा होता है तो कोई नहीं, रेयरली भी से कि जाने दो, क्योंकि बहुत हम लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, बुरे कर लाइक लोगों से लड़ाई करते हैं, सिचुएशन से जब हारते हैं तब जाके जाने दो हमारे बुरे कर्म होंगे। बट सेम टाइम वंस यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जिम्मेदारी खुद के कर्म का, बुरे कर्म का लेना शुरू करते कि नहीं, अगर अच्छा हमारा कर्म था तो बुरा भी हमारा था। उससे बहुत ज़्यादा ये होगा कि हम वो एक ट्रेल जो होता है ना, वो बोलते हैं एक धागा जो चलता है कर्मों का, मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, जिसकी वजह से हम बार बार वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो वो ट्रेल है ना, वो बनना बंद हो जाएगा। अगर जिनको आत्मा की यात्रा ऊर्ध्व गति पे जाना है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों पे जिम्मेदारी देना छोड़ दो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हम
ये जिम्मेदारी दूसरों पे देना बंद कर देते हैं और खुद का जिम्मेदारी, उससे क्या है हमारे सुधरने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हमको खुद को समझ में आती है। आज आप मानोगे नहीं कि मैं बहुत बार लाइक मेडिटेशन में जब देती हूँ, अभी जूम पे है या लोगों को सिखाती हूँ, तो फॉरगिवनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टू मी, क्योंकि उधर से ही बहुत सारी चीज़ें जो बोलते कि लाइफ की ब्लैक से हटाना शुरू हो जाती, कि जब हमको पता है अभी जो मेरे साथ खराब हो रहा है, तो मुझे पता था कि जो कुछ बिगाड़ा होगा तो अभी मुझे सेटल करना है, तो सेम टाइम वो चीज़ का गुस्सा नहीं आता। अभी जो आ रहा है उसके लिए भी मुझे पता है कि वो अच्छा आएगा तब भी ये है, बुरा आएगा तब भी है, तो मेरा और आपका ट्रेल नहीं बन रहा है, राइट, वो धागे बन नहीं रहे हैं कर्मों के। अपनी ये यात्रा पे अगर मैं सुधरना चाहती हूँ, पर मेरा और आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, आप मुझे, मैं 1000 बार मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ एनर्जेटिकली यानी थॉट्स में, मेरे थॉट्स में मैं बैठी हूँ, आप चाहे कुछ भी काम करो, तो मैं नॉर्मली व्हाट आई डू, मैं बैठ के कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। समटाइम्स मैं कान पकड़ के, जैसे मैं किसी को बो डाउन करके मैं माफ़ी मांगती हूँ, नीचे झुक के कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि वो आपका दोष नहीं है। सामने से नहीं, लेकिन अपने थॉट में, थॉट में भी नहीं, थॉट में भी, सामने से नहीं, मतलब थॉट में या सामने से बता भी सकती हूँ, पर मुझे पता है कि आप मुझे माफ़ नहीं करोगे। ये आपकी जड़ता है कि आप बोलोगे कि जो भी हो गया मुझे पता है वो तुमने किया और अभी मैं नहीं चाहती हूँ, तब क्या करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जेटिकली मैं अपने साइड से बार बार वो, चाहे आप सही हो, आप गलत हो या मैं सही, वो बात नहीं है, बट मैं मेरे साइड से मुझे हर एक के साथ में वो ट्रेल ख़त्म करने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो बैठे बैठे मैं, जब भी मैं अकेली होती हूँ, मैं गार्डन में बैठी हूँ, मैं बैल्कनी में बैठी हूँ, कहीं पर भी फ्री हूँ, तो आई रिमेंबर ऑल दोज फेसेस। मेरे लाइफ में जितने जितने लोग हैं उनके साथ में, या तो मान लो कि रिसेंटली किसी के साथ थोड़ा बहुत, बाहर अभी कुछ किसी के साथ होता ही नहीं है, मैं आंख बंद के मेडिटेशन में मैं जब माफ़ी मांगना शुरू करती हूँ, तो मुझे अभी कोई चेहरे ऐसे है ही नहीं कि जिसमें मेरी दुश्मनी है, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है, लिटरली आई डोंट फील। तो उससे क्या होता है कि जैसे मैं अभी सुधरने को तैयार हूँ, राइट, पर सामने वाला नहीं है, तो मेरे मास्टर्स, मेरे गाइड्स, मेरे एंजल्स और मेरे इष्ट, वो आपके इष्ट, आपके गाइड्स और आपके एंजल्स सभी को बोलेंगे कि ये अपने आप को ऊपर उठाना चाहती है, इसके और इसके कर्मा कॉर्ड कट करो। वो कर्मा कॉर्ड के प्रोसेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल बी लाइक दैट। यानी कि अगर हमसे अनजाने में किसी के साथ कोई भी, हमने उसको दुखा दिया उसका दिल, तो हम सामने से भी एक बारी माफ़ी ज़रूर मांगे। एग्जैक्टली। पर अगर सामने वाला उस माफ़ी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो भी हमको अपने मन से हर बार, जितनी बार हम कोशिश करें, हम उससे माफ़ी मांगते रहें। Exactly. इससे हमारे कर्म जो हैं वो कट जाते हैं। बिल्कुल भी, क्योंकि वो कर्मा कॉर्ड ही बंद हो जाएगा, बनना ही बंद हो जाएगा। और जो चीज़ हम नहीं कर सकते थॉट प्रोसेस में, या तो एक लिमिट होता है कि रोज मेडिटेशन में बैठ के मैं आपका और मेरा कर्मा कॉर्ड कट कर रही हूँ, राइट, तो वो कर्मा कॉर्ड एक लिमिट तक मैं कर सकती हूँ, पर हमारे अंदर वो पावर्स नहीं होते हैं। पर मास्टर्स को पता है कि बाकी की चीज़ें भी मैं ठीक कर रही हूँ, मेरा बाकी का व्यवहार दूसरे लोगों से अच्छा है, मेरा सोच भी इतना बढ़िया अभी हो रहा है, अंदर से भी मैं अपने पाप के ऊपर में मेरा बहुत अवेयरनेस है, तब जाके दे विल मेक मी प्रिविलेज, तब जाके वो मेरा प्रिविलेज हो जाता है, वो मेरी लायकात हो जाती है कि दे विल से कि अभी इनका बाकी की चीज़ें ठीक नहीं हो रही है पर इनकी हो रही है, तब जाके वो खुद ही, बिकॉज डिवाइन तो हमारे सबके आसपास में है ऑलरेडी, पर हम जब सुधरना हमने शुरू किया तो हमको पता है कि आधा काम हमारा मास्टर्स ही कर देते हैं, दे गाइड अस, दे हेल्प अस टू कर्मा कॉर्ड कट एंड ऑल दैट। एक और चीज़ मैं आपसे मैम पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमारी लाइफ में जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत मुश्किल है, या यूँ कहूँ कि किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, किसी की अचानक डेथ हो जाती है, या फिर उसके साथ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम सामने से देख के बोलते हैं कि हाय बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली मैंने बोला ना कि वो यिन एंड यांग, जो मैंने बोला कि बैड कर्मा एंड गुड कर्मा, तो यही है कि हम लोग आते ही वो ब्लूप्रिंट के साथ में है कि जो लाइफ में चीज़ें जो होने वाली है, तो हमारे मास्टर्स हमको बैठ के बताते हैं कि देखो इतने इतने तुम्हारे कर्मा बाकी है, तो ये तुमको लाइक दिस टाइम लाइक डू यू चूज़, तो वो हम चूज़ करते हैं। यानी कि हम अपना जो अगला बर्थ है उसमें हम क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ये भी चूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, वो कम्प्लीटली हमारे आत्मा के ऊपर, यूनिवर्स ने इतना ज़्यादा फ्री विल हमको दिया हुआ है कि हमको कब पैदा होना है, कहाँ होना है, कौन से कर्म सेटल हमको करने हैं, तो वो सभी पूरा हमको बैठ के, जैसे मैं और आप जैसे डिस्कशन कर ले, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक दैट, वो ऐसे ही हमको बताते हैं।
एंड वी चूज़ कि ये इतने इतने कर्मा मुझे इतना हमारा लाइक ये भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। और फिर तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये जब समझ में आता है कि बुरे कर्मा भी हमारा ही हिस्सा है, तब जब हम सिर्फ उसका लेशन सीखते हैं, हम उसकी समरी सीखते हैं कि मेरे साथ इतना किसी ने बुरा व्यवहार किया। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत छोटा है जिससे बहुत इजीली समझ में आए कि एक गुण है, हम लोग अपने अपने अवगुण को वो डिलीट करके हमारे दैवी गुण को हमको उजागर करना है। तो मान लो कि धीरज एक दैवी गुण है, हम कभी नहीं सुनेंगे कि भगवान अधैर्य वाला होगा, राइट? तो दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ एग्जांपल कि धीरज को हम बीच में रखें। मेरे अंदर इतनी धीरज है जो आलस बन गई है, मैं बोलूँ अरे होगा, बहुत हर एक चीज़ मैं बोलूँगी अरे हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे हो जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं है। धीरज एक ऐसा, ये एक दैवीय गुण है, तो उसको धीरज का धीरज, लेकिन मुझे साथ में कर्मा को भी देखना है, मुझे कि मुझे काम करना सीखना है। तो धीरज इतनी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ माई लेसन ऑफ दिस लाइफ, राइट? आपके अंदर धीरज है, आपके अंदर धीरज वो है कि वो बिल्कुल बोलते हैं ना अधैर्य के रूप में, हर एक चीज़ आपको क्विकली चाहिए। तो उसमें आपके अंदर ईगो भी डेवलप, अरे यार ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो आप इतना नेगेटिव होते जाओगे लोगों के बारे में, खुद के बारे में। कुछ चीज़ अच्छी नहीं हुई, बुरी नहीं हुई, तो आपके अंदर कितना ज़्यादा बुरे थॉट्स होंगे। यू नो इट कि कुछ काम नहीं होता है हमारे टाइम लाइन में, तो क्या हम तो ये एक ही गुण ले लो, उसके हर एक पहलू को अलग अलग ढंग से हमको सीखना रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक सेंटेंस में इस बात को अगर समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? तो आई वुड टेल कि ये जो कर्मा का है, तो हमारी आत्मा जब यहाँ पर आती है तो बुरे कर्म जो है उनको हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम अच्छे कर्मों की तरफ चले जाए, अपने ही आत्मा के बेटर वर्जन बने, जो हमारे दैवी गुण हैं उससे हम काफ़ी नज़दीक आए। तो एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ इज़ दैट कि हम अपना बेटर वर्जन बनने के लिए हम आते हैं यहाँ पर जी। तो दैट इज़ द ओनली मोटो ऑफ टेकिंग बर्थ एंड फ्री आवर सोल फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। वाह, आपसे भी बहुत कुछ है जानने के लिए, पर क्योंकि समय की कमी है, हम आपसे अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आपकी किताब में लिखी हुई बातें, जिसमें आपने बताया कि आपने महाअवतार बाबा जी से लर्निंग्स भी ली हैं, जो कि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझाई है। वेरी डायनेमिक वे। जी, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपिका, थैंक यू। तो दर्शकों, किस तरह से हम अपनी आत्मा को उन्नति की राह पर लेकर जाते हैं, हमारे कर्म क्या होते हैं, इन सभी बातों को हमने इला मैम के जरिए जाना। उनकी किताब में इन सब बातों को और भी विस्तृत तरीके से बताया गया है। अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन हम अपने अगले एपिसोड में इस बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी